कहानी की शुरुआत होती है एक अमेरिकी फुटबॉल मैच से, जहां वीआईपी स्टैंड में बैठा है निकी नाम का एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड जेस के साथ। खेल चल रहा है, मगर निकी का ध्यान खेल पर नहीं, दर्शकों पर है। वो देखता है कि एक खूबसूरत लड़की अपनी सीट से उठकर बाहर जा रही है। तभी उसके दिमाग में एक शरारती ख्याल आता है। वो जेस से कहता है, चल देखते हैं कितने लोग उस लड़की को पीछे मुड़कर देखते हैं। पास बैठा लुआन भी बाजी में शामिल हो जाता है। सब मजाक में $10 की बाजी लगाते हैं और गिनती शुरू होती है। लड़की जैसे ही स्टैंड से निकलती है, 7 लोग पीछे मुड़कर देखते हैं और जेस का अंदाजा सबसे करीब होता है। जेस जीत जाती है। लुआन पैसे दे देता है और कहता है, चलो एक और राउंड खेलते हैं। अब बाजी है, कौन अगला फाउल करेगा। जेस कहती है उसे खेल की समझ नहीं, लेकिन निकी $1000 की बाजी लगा देता है। सीटी बजती है, रेफरी फाउल देता है। वही टीम जिस पर निकी ने दांव लगाया था। निकी जीत जाता है। अब लुआन जोश में आकर कहता है, अब $5000 की बाजी लगाते हैं। प्लेयर बॉल पास करेगा या खुद दौड़ेगा। निकी पहले झिझकता है, फिर मान जाता है। सीटी बजते ही खिलाड़ी दौड़ पड़ता है, यानी निकी हार जाता है। फिर एक के बाद एक बड़ी बड़ी बाजियां लगती हैं, 10,000, 50,000, 1 लाख, और हर बार निकी हारता जाता है। जेस रोकती है, मगर अब निकी का गुस्सा और अहंकार उस पर हावी हो जाता है। वो कहता है, मेरे पास 1 मिलियन बाकी है, सब लगा देता हूं। अब ताश से फैसला होना था। लुआन का कार्ड 5, निकी का 3, और निकी हार जाता है। अब तक उसने 1 मिलियन से ज्यादा गंवा गया। शर्म और सदमे में वो जेस का हाथ पकड़कर बाहर निकलता है, लेकिन लुआन उसे चढ़ाता है, मास्टर से भिड़ोगे तो यही होगा। निकी रुकता है और फिर 2 मिलियन की नई बाजी लगा देता है। इस बार दांव अलग था। लुआन दूरबीन से मैदान में किसी भी खिलाड़ी को चुनेगा और निकी उस खिलाड़ी का जर्सी नंबर बताएगा। लुआन हैरान होता है, ये तो माइंड रीडिंग जैसा है। शक से बचने के लिए निकी कहता है, मैं नहीं, जेस बताएगी। जेस गुस्से में कहती है, इतने लोगों में मैं कैसे सही नंबर बताऊं। निकी कहता है, बस दिल से जो नंबर अपना लगे वही बोल देना। लुआन दूरबीन उठाता है। जेस मैदान देखती है और उसकी नजर पड़ती है एक जान पहचान वाले चेहरे पर, फरहाद, जिसका जर्सी नंबर था 55। वो कहती है 55, और वही सही निकलता है। सब सन्न रह जाते हैं। निकी और जेस बाजी जीत जाते हैं और सारे पैसे वापस पा लेते हैं। कार में निक्की जेस को बताता है, ये सब उसकी योजना थी। उन्होंने महीनों से लुआन का दिमाग 55 नंबर से भर दिया था। गार्ड के बैच पर, सड़क के साइन बोर्ड पर, उसकी कार में चल रहे गाने में भी वो नंबर 124 बार आया था। ये सब उसके अवचेतन में बैठ गया था, इसलिए उसने वही नंबर चुना। जेस को कुछ नहीं बताया गया था ताकि उसकी प्रतिक्रिया नेचुरल लगे। सब सुनकर जेस निक्की की चालाकी से प्रभावित हो जाती है। फिर कहानी कुछ साल पीछे जाती है। एक कमरे में जेस के सामने निक्की के सिर पर बंदूक तनी हुई है, मगर निक्की शांत रहता है। मेरे पास एक पैसा नहीं, गोली मारनी है तो मारो। बंदूकधारी समझ जाता है ये आदमी बहुत चालाक है। असल में निक्की एक प्रोफेशनल कॉन आर्टिस्ट था जो धोखेबाजी में माहिर था। जेस नहीं थी, लेकिन निक्की ने उसमें टैलेंट देखा। उसने कहा, यह हमारा पारिवारिक बिजनेस है। मेरे पिता, उनके पिता सब कॉनमैन थे। जेस ने कहा, मुझे सिखाओ। निक्की ने उसे सिखाया। लोगों का ध्यान भटकाना, चोरी करना और पलक झपकते हाथ की सफाई से सब गायब कर देना। धीरे धीरे जेस टीम का हिस्सा बन जाती है। वो क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग, फेक एटीएम, हाईटेक कैमरा ट्रिक सब करते हैं। फिर एक दिन निक्की उसे वही स्टेडियम ले जाता है, जेस को दिखाने के लिए कि कैसे मिनटों में $1 मिलियन कमाए जा सकते हैं। लेकिन जेस समझती है कि निक्की उसे प्यार करता है। असल में वो सिर्फ उसके प्लान का हिस्सा थी। काम खत्म होते ही निक्की उसे $80,000 देकर चला जाता है। जेस का दिल टूट जाता है। 3 साल बाद एक रेसिंग ट्रैक पर फिर निक्की की झलक मिलती है। अब वो कंगाल है। एक रेसिंग टीम ओनर जॉर्ज उसे हायर करता है नकली सॉफ्टवेयर बेचने के लिए। लेकिन पार्टी में जेस फिर से आती है, इस बार जॉर्ज की गर्लफ्रेंड बनकर। निक्की हैरान, गुस्से में आ जाता है। योजना के तहत जो झगड़ा नाटक होना था अब सच बन जाता है। वो जॉर्ज से भिड़ जाता है। राइवल टीम का ध्यान उस पर जाता है और निक्की उन्हें 3 मिलियन यूरो में नकली सॉफ्टवेयर बेच देता है। असल में उसने वही सॉफ्टवेयर हर टीम को बेच दिया था। लेकिन आखिर में सारा सच सामने आता है। निक्की और जेस पकड़े जाते हैं। जॉर्ज के आदमी उसे गोली मारता है, लेकिन वो असल में निक्की का पिता होता है, जिसने गोली सावधानी से दागी थी ताकि वो जिंदा बचे। तीनों पैसा लेकर भाग जाते हैं। बाद में पिता सारा पैसा लेकर चला जाता है और निक्की और जेस सड़क पर रह जाते हैं। मगर जेस के हाथ में जॉर्ज की 200,000 यूरो की घड़ी होती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं।